हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। बट कल तो व्लॉग बनाया ही नहीं, थोड़ा बहुत ही कुछ शूट किया। एक्चुअली ऐसा होता है ना, कभी कभार हो जाता है बंदा लेजी। इतने दिनों से काम भी और क्या कहते हैं व्लॉग भी और धड़ाधड़ धड़ाधड़। कल तो पता क्या, मैंने व्लॉग डाला, कल नहीं, आया का जो बर्थडे का व्लॉग था वो मैंने डाला। बल्कि कल मैंने कमेंट पढ़े काफ़ी दिनों में, तो उसमें किसी ने लिखा कि क्या हो गया, क्या ये व्लॉग क्या नींद में एडिट किया था आपने? कहने लगी मतलब एक तो 10 मिनट का व्लॉग, बर्थडे का कब से इंतज़ार कर रहे हैं, 10 मिनट का व्लॉग दिया है आपने, उसमें भी आपने ऐड कर दिया और उसके बावजूद व्लॉग में बात करते करते व्लॉग ख़त्म। हमें तो समझ ही नहीं आया। तो हमारी भी फीलिंग्स की ध्यान रखो, तो आप लोग की फीलिंग्स का ध्यान रखें। तभी रोज़ की रोज़ व्लॉग बन रहे हैं, रोज़ की रोज़ अपलोड हो रहे हैं, पब्लिश हो रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं। हाँ, बर्थडे का व्लॉग था तो वो तो अब आप लोगों ने देख लिया 2 पार्ट्स में, तो वो अब आप लोग देख चुके हो। तो बस यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं, सुबह सुबह उठे हैं। वैसे तो शायद कोई नहीं उठता, अभी सुबह का टाइम है, आपको सारे पिजन्स अभी यहाँ पर खाना खा रहे थे। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला सारे उड़ गए। सॉरी, बस आपको सुबह के नज़ारे दिखाने आई थी। सुबह की मॉर्निंग काफ़ी दिनों से दिखाई नहीं है, तो बस यहाँ पर खाना रख दिया है। अच्छा, मैं ना इन लोगों को गर्म पानी रखती हूँ, मतलब पूरा पूरा सा, ताकि ये लोग आराम से पी लें। और ये आ रहे हैं ऊपर कि मम्मा हटो तो हम अपना खाना खाएं। तो चलो जी, इन्हें खाना खाना देते हैं, ज़्यादा परेशान नहीं करते। ये देखो चिचुरन को मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, इन्होंने टीवी के आवाज़ तेज़ कर दी। खैर, इनका बिग बॉस आने वाला है, तो अब हम बाद में बात करेंगे, ठीक है? चलो बाय करो, बाय बाय बाय। ये रही बाजी की बैठी, बेड पे तो ले नहीं रही हैं, सोफे पे ले रही हैं। तो ये बैठी नहीं है, ये है सोफा टी, है ना? क्या कहना चाह रही हैं? काउच टी, का ओ माय गॉड, काउच टी। चलो, टी के साथ बिस्किट। आपको कहाँ जा रही है? बाबू नाई नहीं करने जा रही है? अरे नाई तू भी करेगी? नाई नहीं है, कपड़े निकल गए? अच्छा जी, ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, इनायत के ऊपर जो रखे हुए इनायत के कपड़े। अच्छा अच्छा, ठीक है। नाश्ता करेंगे बाद में। और अच्छी खासी धूप निकल चुकी है, बहुत अच्छी खासी तो नहीं, मीडियम मीडियम, है ना? लो, वो जैसी धूप का नाम लिया तो चली गई। ये तो हो गई करारी बेइज्जती हमारी। चलो अब आप नहा लो, है ना, फिर उसके बाद नाश्ता करेंगे। नहीं बारिश जी। अब मैं आ गई थी किचन में नाश्ते की तैयारी करने के लिए, और आज मैं बना रही थी नाश्ते में मतलब उल्टा सीधा अंडा। ये मैं अपनी सासू माँ के स्टाइल में ही बना रही हूँ। तो अप्पी को ना एक्चुअली मेरे हाथ का, मेरी मम्मी के हाथ का ये सब खाने का बड़ा शौक़ रहता है। तो अप्पी कह रही थी, हालांकि दिल्ली में जो अंडे की भुजिया बनती है या क्रम्बल एग जिसे कहते हैं, उसमें टमाटर वगैरह पड़ते हैं, लेकिन यहाँ नहीं पड़ते। तो यहाँ पर मैंने 4 अंडे लिए थे, लेकिन छोटी कटोरी में तोड़ तो लिए, लेकिन फिर एहसास हुआ कि ये फिट नहीं पाएंगे। अभी इसमें सारा सामान भी जाएगा, जैसे कि मैंने इसमें डाला है प्याज, हरी मिर्च और धनिया, तो बस ये इसके अंदर डाला है। बाकी पाउडर मसाले भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। तो इसके अंदर फिर जाएगा नमक और मिर्च, बस उसके साथ ही ये बनाना है। तो काफ़ी अच्छा लगता है, इसका भी टेस्ट अलग होता है। और आप ही को डिफरेंट चीज़ें खाने का बड़ा शौक़ रहता है, तो वो भी वीडियोज़ में ही देखती रहती हैं और मैं बताती रहती हूँ कि आज मैं ये बना रही, आज मैं वो बना रही। तो वो वीडियो प्रॉपर देख के और होमवर्क कर आई हैं अभी भी और बच्चे भी। तो उनको यही था कि मुझे वही वाला खाना है, उल्टा सीधा अंडा। अच्छा, मैं इसे उल्टा सीधा अंडा इससे बोलती हूँ क्योंकि हमारी सासू माँ इसे बोलती हैं उल्टा सीधा अंडा, क्योंकि ये उल्टे सीधे तरीके से ऐसे ही बनाया जाता है। और कैसे आप कहेंगे, सब कुछ तो तरतीब से डाला है, तो उल्टा सीधा कैसे? इसे बनाने का तरीका बड़ा उल्टा सीधा सा है। तो आप देखेंगे ना तो आपको भी पता चल जाएगा कि हम इसे उल्टा सीधा अंडा क्यों कहते हैं। तो बस आज अप्पी का मन कर रहा था ये खाने का, तो बस मैं यही बनाऊँगी। और रात की सब्ज़ी भी रखी है, तो वो भी दे दूँगी अप्पी को। तो ये मैंने तेल के अंदर, तेल को अच्छे से पका लिया था। हम लोग सरसों का ऑयल यूज़ करते हैं तो पका लेते हैं, आप कोई और सा ऑयल यूज़ करते हैं तो ना पकाना तो ना पकाइए। तो बस यहाँ पर मैंने अंडा डाल के ना इसको इस तरह से गोल गोल अच्छे से घुमा दिया है। मतलब जैसे हम भुजिया का करते हैं ना, उसी तरह से ऑलमोस्ट करना है, लेकिन इसे जो सेकने का तरीका होता है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से। तो इस तरह से मैंने इसको अच्छे से पहले गोल गोल घुमा के और ऐसे फैला लिया। अब मैं इसे ऐसे पलट पलट के सेकूँगी। और जो हम भुजिया करते हैं उसका हम पूरा मतलब बहुत बारीक बारीक से उसको वो कर देते हैं, चूरमा सा बना देते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। ये मोटा मोटा अंडा टाइप में होता है, टूटा फूटा उल्टा सीधा। तो इसे इसीलिए कहते हैं, और इसका स्वाद बड़ा अच्छा होता है। कभी ना आप ज़रूर ट्राई करना अगर आपके पास टाइम हो तो।
हर चीज़ का ना स्वाद बदल जाता है उसकी शेप से। तो ये जैसे इस शेप का हो जाता है तो इसका भी एक अलग स्वाद आता है। हम पूरा ऑमलेट बनाते हैं उसका एक अलग स्वाद हो जाता है। भुजिया जो हम बनाते हैं उसका एक अलग स्वाद हो जाता है। तो मैं इसको ऐसे पलट-पलट के सेक के दबा-दबा के सेक लूँगी हर तरफ से। तो आप लोगों को तेल और डालना हो तो और डाल सकते हैं। बाकी मेरे लिए तो इतना तेल सफिशिएंट था, क्योंकि आप लोग को पता है आपकी अप्पी कितना कम ऑयल वगैरह यूज़ करती है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो फ़िलहाल अंडा तो अच्छा बना है मेरा और खाने में भी ये बहुत ज़्यादा यम्मी था। इसके साथ मुझे सेकने हैं ब्रेड, और इनायत ब्रेड नहीं खाएगी, इनायत को खानी थी रोटी। तो मैंने इनायत को रोटी दे दी थी और हम लोग खाएंगे ब्रेड। तो सबसे पहले ना इनायत रात में भूखी सो गई थी तो मैं उसको नाश्ता दे देती हूँ। तो ये रही रोटी और अंडा और ये रही चाय। तो ये तो इनायत का नाश्ता हो गया था। उसके बाद वहाँ पर अप्पी की चाय बन रही थी और यहाँ पर अब मैं सबके लिए एक साथ सेक लेती हूँ ब्रेड। तो फिर एक साथ ही सब बैठ के खा लेंगे। और सर्दी का टाइम है ना, कुछ भी आप बना रहे हो ना, मेरा तो ऐसा मन कर रहा है कि गैस के ऊपर बैठ के खा लो क्योंकि खाते खाते चीज़ें इतनी जल्दी ठंडी हो जा रही हैं कि क्या ही बताऊँ। तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी से करके और उन लोगों को दे दूँगी कि आप लोग स्टार्ट करो, और फिर जब मैं अपना लाऊँगी तो मैं अपना भी खा लूँगी। और अप्पी को नाश्ते के टाइम पे, अप्पी को क्या मुझे भी, हम दोनों बहनों का बड़ा एक शौक है कि हम नाश्ते के टाइम पे ना टीवी ज़रूर देखते हैं। और अप्पी को मिल गए यहाँ पर पाकिस्तानी सीरियल, तो अप्पी को तो इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और अप्पी के साथ साथ मुझे भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्योंकि मैं भी पाकिस्तानी सीरियल की बहुत बड़ी दीवानी हूँ। तो यहाँ पर दोनों बहनें बैठ के उसका इंजॉय करती हैं और नाश्ता भी कर लेती हैं। तो ये रही अप्पी की चाय। अप्पी को चाय बड़े वाले कप में चाहिए होती है, तो ये कप मैनाज ने दिया था, तो ये आज देखो काम आ रहा है ना तो बस अप्पी फीकी चाय लेती हैं, इसमें शुगर डाल के, वो अप्पी का अलग ही होता है। लाइट आई नहीं ना? आ गई है। तो ये टीवी क्यों नहीं चला? मैंने चला, हम लोगों ने 2 बार चला के देख लिया। अच्छा, बंद करो। बस 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 बस, अब बंद करके चलाओ। ये लाइट तो चलेगा चलेगा चलेगा। अच्छा, वो दे दिए? बता दिए उनको क्या लाना है? पैसे दे दिए? बता दिए क्या लाना है? ठीक है। एक्चुअली आज पता बड़ी गड़बड़ हो गई है। अस्सलाम वालेकुम। मैं नमाज़ पढ़ने जा रही थी, आज बड़ी गड़बड़ हो गई और सारी गड़बड़ मेरी वजह से हुई है। मेरा इतना ऑफ माइंड होता है कि मैंने ना पूरी सब्जियां मंगा ली राशन की, और बिल्कुल लास्ट में याद आया प्याज रह गई। अब वो प्याज जब तक लिख के भेजा, इनको व्हाट्सअप करती हूँ मैं, जब तक लिख के भेजा तो इनका रिप्लाई आया टाइम आउट, ख़त्म। अब क्या हुआ कि हाँ, फिर इमली चाहिए थी, फिर इमली लिख के भेजा तो उसके लिए भी ये रिप्लाई। और आज हम लोग बना रहे हैं सांभर और इडली, और आपको पता है सांभर में इमली की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है खट्टेपन के लिए। तो बस अब वो और उस पर भी देखो हमारे यहाँ आज जुम्मा है, पापा और भैया नमाज़ पढ़ने के लिए चले गए। अब कोई भी नहीं है जो पापा के नीचे वर्क काम करते हैं। फिर मैंने उनको बोला, उनके पैसे दिए हैं कि भैया आप मुझे इमली ला दो, क्योंकि फिर वो थोड़ी देर भीगेगी ना। तो बस, और अप्पी गई हैं दवाई लेने के लिए मम्मी के साथ, क्योंकि इनायत की थोड़ी सी रैशेज़ वगैरह हो गए हैं उसको। मे भी शायद पानी सूट नहीं किया, अप्पी और इनायत दोनों को ही सूट नहीं किया। तो बस वो लोग वहाँ गए हैं। तो चलो मैं जल्दी से पढ़ लेती हूँ नमाज़, और पीछे से गाने बज रहे होंगे। टाइम आउट से पहले की जो सब्ज़ी थी वो ये है, ये सब आ चुकी है। अभी मैं इसको अनपैक करूँगी बाद में, क्योंकि अब मुझे हो रही है लेट। आप ही गई हुई हैं बच्चों को दवाई दिलाने मम्मी के पास ही, मम्मी के साथ जाएंगी और मुझे जल्दी से खाना रेडी करना है। और ये मैंने इमली मंगा ली थी पापा जी के वर्कर से, क्योंकि मैंने पहले भी बताया पापा जी हैं नहीं, नमाज़ पढ़ने गए हैं। तो वो कहते बहू जी लो, तो मैंने कहा आप नीचे से ही फेंक दो, तो उन्होंने ऊपर फेंक दी थी। तो बस ये सब्ज़ियाँ एक्स्ट्रा थी, ये बच गई हैं, और ये रही है हमारी इमली। तो चलो ट्राई करते हैं। तो मैंने ना डिसाइड किया है कि सबसे पहले मैं इडली बना लेती हूँ, क्योंकि इडली का यही है ना कि फिर एक साथ काफ़ी सारी हो जाएंगी तो सब इजीली खा लेंगे। तो बस यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी इडली बना रही हूँ। और मैंने ना बीच में फ़ोन भी किया था, क्योंकि अप्पी को हो गई थी बहुत ज़्यादा लेट। तो मैंने मम्मी के पास फ़ोन किया कि क्या हो गया, तो मम्मी बता रही थी कि हम लोग एक डॉक्टर के पास गए, फिर दूसरे डॉक्टर के पास गए। अप्पी के बच्चों को मैंने आपको लास्ट व्लॉग में भी बताया था कि इन्फेक्शन, और अप्पी को खुद को भी बहुत ज़्यादा, मतलब जिसे कहते हैं ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब वाला इन्फेक्शन हो गया था। अप्पी का सारा चेहरा ख़राब हो गया था, तभी तो कुछ व्लॉग्स में आप लोगों ने देखा होगा अभी अपना चेहरा नहीं दिखा रही थी। तो ये इसी वजह से था कि अभी का चेहरा बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। तो अभी उसकी मेडिसिन लेने गई हैं कि भैया चेहरा बिल्कुल ही बेकार हो गया, दिखाने लायक नहीं बचा। तो इसीलिए अभी उसकी मेडिसिन लेने गई हैं। और इनायत की जो बैक है ना, उसके ऊपर बहुत सारे दाने निकल गए थे। तो फिर डॉक्टर तो नहीं मिले थे, फिर यहाँ पर केमिस्ट्री हैं वही मिले थे। तो उन्होंने यही बोला कि आपको यहाँ का अंडा, नॉनवेज, आपको कुछ भी नहीं लेना, दूध नहीं लेना, कुछ भी नहीं लेना। हो सकता है आपको या तो डेयरी प्रोडक्ट सूट नहीं कर रहा है या नॉनवेज आपको सूट नहीं कर रहा है, तो ये सब चीज़ें आपको नहीं लेनी है। तो बस इसी वजह से मुझे कमेंट आ रहे थे ना कि आप नॉनवेज क्यों नहीं बना रही हैं, तो इस वजह से मैं नॉनवेज नहीं बना रही हूँ, क्योंकि अप्पी को मना है खाने के लिए।
तो बस यहाँ पर मैंने ना बेकिंग पाउडर डाल दिया है अपनी इडली के अंदर। और मैं ना बहुत ज़्यादा ना परेशान हो जाती हूँ, अपने आप को परेशान कर लेती हूँ। मैं ना थोड़ा थोड़ा बैटर इस तरह से करके और इस तरह इडली बनाऊँगी। और अपी है धुरिंदर, इन सब चीज़ों में अपी काफ़ी टाइम से बना रही हैं। तो अपी जब आई तो अपी ने मुझे यही समझाया कि तू इतने परेशान क्यों हो रही है, मैं तो इकट्ठा ही सब डाल लेती हूँ और फिर बना लेती हूँ। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, अब मैं तो इसी तरह से करती हूँ। मुझे लगता है कि इसकी फर्मेंटेशन जो टाइम है वो ज़्यादा आउट ना हो जाए। तो अपी ने कहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अच्छा यहाँ पर ना आपको अभी तो मैं बनाती हुई देख रही हूँ, जब अपी आ जाएंगी ना तो अपी खुद भी अपना हुनर और जो आप लोग के सामने दिखाएंगे। और अपी की जो इडली थी वो भी बहुत ज़्यादा फूली फूली और अच्छी बनी थी। मैं भी बना लेती हूँ अच्छी, ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब बहुत ख़राब नहीं तो बहुत वैसी नहीं, ठीक ठीक बना लेती हूँ। क्योंकि आप लोगों को पता ही है मेरा सेकंड टाइम है। एक बार मैंने पहले भी बनाई थी, थर्ड टाइम है, 2 बार मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। एक बार आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर की थी, उसके बाद फिर एक और बार बनाई थी, अब ये थर्ड टाइम बना रही हूँ बच्चों के लिए। और ये जो सांभर बनाया ना इसके साथ, ये अपी ने ही बनाया, मतलब अपी चढ़ा के चली गई थी सारी चीज़ें एक साथ, फिर बाद के सारे काम मैंने किए, तो वो भी आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी। तो बस यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी इसको डैब डैब करके, ताकि इसके अंदर कोई भी एयर बबल ना रह जाए। और यहाँ पर मुझे थोड़ा सा ये ज़्यादा लग रहा था तो इसे मैंने थोड़ा सा कम कर दिया, क्योंकि फिर उसको फूलने के लिए भी इडली को जगह चाहिए होती है ना, तो इस वजह से थोड़ा सा खाली भी होना चाहिए। तो बस मैं इस तरह से इसको जल्दी से डैब डैब कर दूँगी। और अब मैं इसको इसके अंदर इडली के स्टैंड में डाल दूँगी। ये मैंने पहले ही पानी डाल के प्री हीट होने के लिए रख दिया था। सो यहाँ पर मेरा इडली का भी काम ख़त्म होता है। अब हम देखेंगे अपना सांभर। और सांभर ये रहा, इसके अंदर जो विसल वगैरह अभी मुझे बता के गई थी वो सब मैंने कर लिया है। अपने कहा था बस ये जो सब्जियां हैं इनको चम्मच से थोड़ा सा कर लेना, तो मैं तो चम्मच से कर रही थी, मैंने थोड़ा बहुत ही किया था। फिर मुझे एहसास हुआ कि ये अपने आप ही, अभी मैं इसे और पकाऊंगी ना, क्योंकि मुझे इसके अंदर इमली वगैरह सब ऐड करने, तो वो अपने आप ही हो जाएगा। काफ़ी अच्छे से सब कुछ गल गया है, तो बहुत ज़्यादा मतलब पेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, चीज़ें थोड़ा थोड़ा मुँह में आता है ना, तो वो भी अच्छा ही लगता है। तो बस इस तरह से मैं इसको चला दूँगी। मैंने इसके अंदर फिर ऐड पानी वानी कुछ भी नहीं किया था, सब इसी तरह परफेक्ट था। अब मैं इसके अंदर बस इसे गैस पे रखूँगी और इमली वगैरह डालूँगी। आप लोगों को पता है सारे प्रोसीजर मैंने ऑलरेडी आप लोगों को रेसिपी दी है। तो जी फाइनली मेरा सांभर हो गया है रेडी। और अब मैं फटाफट से खाना लगा देती हूँ, क्योंकि अब ये आ चुकी हैं और बच्चों को लग रही है बहुत ज़ोरों से भूख। और आप सोचेंगे कि जब मम्मी के पास गई थी तो मम्मी ने कुछ नहीं बनाया, तो मैंने आप लोगों को शायद बता भी दिया कि ज़्यादातर खाना यहीं पर बन रहा है। बहुत ही कम कोई एक आध चीज़ मम्मी बना लेती हैं, और उसके अलावा खाना पीना तो यहीं पर बन रहा है। तो मैंने मम्मी को बोल दिया था कि आप कुछ मत बनाना, सांभर और इडली आके खा लेना। तो मम्मी ने कहा मैं नहीं आ रही, क्योंकि मम्मी थक गई थी, बहुत सारे डॉक्टर्स के पास जाना पड़ा था ना। तो मम्मी ने कहा मेरे लिए फिर तू शाम को ही भिजवा दियो, अभी तो मैंने खा लिया। मैंने कहा चलो ठीक है। तो बस बच्चों को लग रही थी भूख, अब बच्चों को दे देते हैं खाना। हाँ मैंने पढ़ ली, मैंने नमाज़ पढ़ के और फिर जल्दी से लग गई। मुझे पता था बच्चे आएंगे भूखे और फिर चिल्लाएंगे भूख भूख, तो मैंने सब कर लिया। चम्मच हटा दो भैया, चम्मच नहीं मिलता है फिर। 3 बजे। अरे अब खाने बजे हैं तो 3 बजे। चम्मच आप सबको अपने पास रखनी है। आयरा सबको चम्मच दे दो अपनी अपनी। फिर है इमली मंगा, इमली के लिए इन्होंने मना कर दिया। अब पापा जब आते कब आते, मैंने कहा लेट हो जाएगी। इनसे बोला नीचे वाले भैया से, तो ये कह रहे कि बोल दिया, कह रहे ठीक है। अब थोड़ी देर बाद मैंने 4 फर्श पढ़ के, हाँ बेटा आ रही, 4 फर्श पढ़ के फिर 1 मिनट आ रहा, मैंने फिर बोला, मैंने कहा भैया ला दिया, तो कहने लगे चप्पल नहीं है मेरे पास। जब तुम्हारे पापा इनकी पहन गए होंगे, जब तुम्हारे पापा आ जाएंगे तो फिर मैं ले आऊँगा। मैंने कहा नहीं आप इनकी चप्पल लो और अभी ला के दो, इतना टाइम नहीं है। पापा तो अभी तक नहीं आए ना। मैंने कहा क्या अब हम भी खा रहे हैं इडली और सांभर, और यहाँ पर सब खा रहे हैं इडली और सांभर, और बिस्किट भी खा रहे हैं साथ में। और मेरा अब इडली का और बैटर अभी रखा है। जल्दी खा लो, आ रहा ट्यूशन का टाइम हो रहा है। मैं फटाफट से खा लेती हूँ। वाह ये देखो अपी ने बनाई है परफेक्ट, इसे कहते हैं परफेक्ट इडली। अच्छा जो मैंने बनाई थी वो इतनी परफेक्ट नहीं है ना? नहीं वो इतनी परफेक्ट नहीं थी। और ये देखो कितनी फूली फूली है। हमारी बची नहीं है, वरना मैं आपको फर्क दिखाती है, उसमें हॉट में है शायद 1-2 होंगी, मैं लेकर आता। अपनी इडली ले आई, ये मेरी इडली है
और ये अपी के लिए है। ओह माय गॉड, क्या फ़र्क है, मेरी जैसी पतली, अपी की अपी जैसी मोटी। सॉफ्टनेस में भी आप देख सकती हैं। हाँ हाँ और टेस्ट में भी आप देखना है। हाँ हाँ। तो ये एक्चुअली अभी काफ़ी टाइम से बना रही है ना, तो अभी को काफ़ी कितनी इजी डल जाती है। निकल तो खैर मेरी भी रही थी। ला रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये हम करके रख रहे हैं, शाम को उठेंगे तो कुछ करना नहीं पड़ेगा बस। आंटी को भिजवा दें? वो रात को, मम्मी ने कहा अब रात को भिजवा दियो, फिर अब कौन आएगा। तो मैंने कहा ठीक है भिजवा। अब हम तुम्हारी वाली बना रहे हैं। बना लो। मेरी वाली मतलब ये तुम्हारा बैटर है, मैंने जो बैटर बोला था ना वो तो हो गया। अब ये तुम्हारा बैटर है। ओह, ये तो फिर मेरी नाक कटाएगा। मैं बता, चलो दूध की गैस बंद कर रही थी। बताओ। एक तो तू ये बेकिंग सोडा बहुत ज्यादा वाला यूज कर रही थी, हैवी वाला है ना, मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में डाल रही थी। और दूसरा बेकिंग पाउडर तूने बिल्कुल भी ऐड नहीं करा। तो ये तो तुमने मुझे बताया भी नहीं था। मैंने तुझे बताया नहीं बताया था, तुमने सिर्फ बेकिंग सोडा का बताया था। यू झूठी, यू मक्कार, यू चालू। तुमने मुझे बस एक ही चीज बताई थी, मैंने तुमसे इडली की रेसिपी पूछी थी और तुमने यही बताया था कि बेकिंग सोडा। मेरा दिमाग तो तब ठनका जब तुमने बेकिंग पाउडर के डब्बे को ऐसे छुआ। मैं कह रही ये क्यों ले रही हैं, मुझे तो इन्होंने इसके बारे में बताया था बेकिंग सोडा के बारे में, तो ये क्यों ले रही हैं। फिर पता चला बच्चे हो, बच्चे ही रहोगे, समझ में आ गया। तुम मुझसे चालूपंती खेलोगी। चालूपंती नहीं खेलिए, तुमसे नहीं आता तो एक्सेप्ट करो, समझ में आ गया। अरे नहीं आता, ये तो मैंने सबको बताया ही था कि मैंने अपनी से रेसिपी पूछी थी, ये तो सबको पता है। तो मेरी जो चीज भी आप देखोगे ना उसमें भी मैंने बताया है, 10 बार बताया है। तो मैंने आपकी रेसिपी नहीं देखी ना, तो अभी तो मेरी कोई गलती नहीं है ना, साक्षात आपसे पूछा है। मैंने बताया था बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। आप मुझसे बहस ना करें। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करते हो, खुद नहीं देखोगे 1-2 बार और करते हुए नहीं देखो। मैं जब भी इडली सांभर बनाती हूँ तो तू इधर उधर होती है ना, कभी तूने घर पे देखा, नोटिस करा कि मैं कैसे बना रही हूँ? तो फिर मेरे पे ब्लेम क्यों डालते हो सारे जने? तुम लोग होते नहीं हो जो मैं कुकिंग करती हूँ। अरे बीबी चलो ठीक है, नाराज मत हो वरना लड़ाई हो जाएगी। ठीक है, आप जीती मैं हारी। अपने हाथ से जब तक नहीं करोगे, सामने वाले को करते हुए नहीं देखोगे, तब तक आपको उसको पता नहीं चलेगा। कह रही हूँ आंटी को मेरी बनाई हुई इडली भेजना, अपनी बनाई हुई मत भेज देना। मेरी नाक मत करा देना कि लड़की को कुछ सिखाया नहीं हमने। चलो इसे ढक दो, ठंडी हो जाएंगी। नहीं, इसको ठंडी होने को कोई जरूरत नहीं, डरो नहीं, हम इसमें रख के दोबारा गर्म करेंगे। हाँ, इसको इसमें से निकाल देंगे हम। अभी तुम्हारा बैच बनने तो फिर हम। अच्छा। अब इनको बता दो पानी में डाल दो, नहीं तो सूख जाएंगे। नहीं डाल दो।